आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जिन देशना को देते हुए कह रहे हैं, जीव जब तक ही शांति को महसूस कर रहा है, जीव तब तक ही शांति को महसूस करता है जब तक उसमें उसके घर में सब सुख समृद्धि है। घर में सुख समृद्धि का जैसी अभाव होता है, धर्म ध्यान का भी अभाव हो जाता है। पंचम काल में हम जितना भी धर्म कर रहे हैं ना, वो तब तक ही है जब तक हमारा घर शांति से चल रहा है। घर में किसी को समस्या हो जाए अथवा घर में समस्याएं घेर लें या कोई कार्य आ जाए तो हमारा धर्म भी उतना ही है, बस विलीन हो जाता है। आपके घर में भी शादी के काम नहीं है, इसलिए आप यहाँ शांति से बैठे हो। आप घर में कोई नांगल नहीं होना, इसलिए शांति से बैठे हो। आपके घर में कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हो। आपके घर में कोई बीमार नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हो। कोई को परेशानी नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हो। कोई संपत्ति आदि की दिक्कत नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हो। कहीं कोई पीड़ा संकट कष्ट आ जाए तो आपका धर्म ध्यान खत्म हो जाता है। ये हमारा धर्म ध्यान कब तक, ये अभिषेक पाठ पूजा कब तक? विवेक, अभी तुमको मान लो नलवाड़ी जाना हो, ट्रेन भले 8 बजे की भी होगी, तब भी तुम उस दिन मंदिर नहीं आओगे, अभिषेक नहीं करोगे। क्यों? जाना है, जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना, ऐसा सोच कर दिन अभिषेक छोड़ दोगे, मंदिर छोड़ दोगे। घर में कोई काम होंगे, शादी ब्याह के काम होंगे, तो माताओं आप सुबह जल्दी आना बंद कर दोगे। घर के काम बहुत हैं, मेहमान आए, रिश्तेदार आए, उनको देखना पड़ता है, इसलिए अभिषेक भी छूट जाए, पूजन भी बाद में कर लेंगे, जल्दी जल्दी करके भाग लेंगे। कभी जल्दी पूजन करके गए कि नहीं गए? जल्दी जल्दी पूजन करके गए कि नहीं गए? क्यों? अच्छा आप ये बताओ, आपको सबसे जरूरी क्या है? कौन सा काम है सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है आपका? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपके लिए? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भगवान, गुरु या घर? भगवान, गुरु या घर, इन तीन में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपके लिए? पक्का सोच के बताना, अभी फिर हम पूछ लेंगे तो फिर आप बोलना कि महाराज जी फंसा दिए। भगवान है? पक्का भगवान है? सोच लो। घर के लिए भगवान छोड़ सकते हो, भगवान के लिए घर छोड़ सकते हो? अच्छा बताओ। भगवान के लिए घर छोड़ सकते हो या घर के लिए भगवान छोड़ सकते हो? कौन बोल रहा है भगवान के लिए घर छोड़ सकते हो? पक्का? पूछ लो संजय से। घर में काम आता है, घर में कोई कार्य होता है, दीपावली की सफाई आदि आती, दीपावली का समय आता है, तो आपके पूजन का समय बदलता है क्या? अभिषेक देखने का समय बदलता है क्या? घर में शादी ब्याह या कोई उत्सव आता है तो आपके पूजन आदि का समय, अभिषेक आदि का समय, आप आने का, मंदिर आने का समय बदल जाता है नहीं बदल जाता? कि वही रहता है? कहीं बाहर जाना होता है, कुछ करना होता है, तो आपके समय बदल जाते ही नहीं बदल जाते? आप समय के हिसाब से मंदिर आते हो, मंदिर के हिसाब से समय चयन करते हो? जितना समय है उस हिसाब से मंदिर, हर समय मंदिर में भगवान के वेदी पर एक सा ही समय देते हो या अलग अलग समय देते हो मंदिर में? कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 15 मिनट, तो कभी 10 मिनट, कि हर समय एक सा 1 घंटे ही देते हो? कैसा करते हो? महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए?
जो चीज़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है उसमें से समय की कटौती नहीं की जाती। समय की कटौती वहाँ की जाती है जहाँ पर हमको लगता है कि चलो यहाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ हम समय की कटौती करते हैं। और जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वहाँ हम समय की कटौती नहीं करते हैं। तो आप मंदिर के समय में से कटौती करते हो कि नहीं करते हो, इतना बताओ बस। आपके लिए भगवान महत्वपूर्ण नहीं है सब। आपके लिए जय कुमार जी करते हो नहीं करते आप हैं? क्या बोल रहे हैं? हमेशा ही 12 महीने ही कभी काम नहीं आया तुम्हें? कुछ काम नहीं पड़ा तो जल्दी करके नहीं गया किसी भैया तुम संभालना, आज हमको जल्दी जाना है, ये रहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, रहो। तो पर हम देखा जाए तो जब भी हमको कोई काम आता है, जब भी कोई आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंदिर आज जल्दी करके आ जाना। किसी से भी बोलते हैं तुम जल्दी पूजन करके आ जाना, जल्दी मंदिर से आ जाना, घर में बहुत काम है। अथवा हम ही खुद सोच लेते हैं आज मंदिर से जल्दी आ जाएं, घर में बहुत काम है, बहुत कार्य, और कुछ काम नहीं रहता, बाहर जाके आधा घंटे तो गप्पे कर लेते हैं और 15 मिनट घर में जाके ऐसे ही बैठे रहते हैं। कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो मंदिर से जल्दी जाते हैं और रास्ते में आधा घंटा कोई मिल जाए तो गप्पे घर में उससे समय निकाल देते हैं। इनके लिए भगवान महत्वपूर्ण नहीं है। ये भगवान हमारे लिए तब तक ही अच्छे हैं, जब तक ही अच्छे लग रहे हैं, जब तक हमारे पास सुख समृद्धि है। शांति से आप इसलिए बैठे हो कि घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जय कुमार जी, अभी घर से खबर आ जाए घर में आग लग गई, क्या करोगे? क्या करोगे? लगने दोगे कि दौड़ के जाओगे? 9 बजे तक जलने दो, 9 बजे के बाद बुझाएंगे, कैसे करोगे? सब कहने की बात है जय कुमार जी, सब कहने की बातें हैं। जैसे ही घर से खबर आएगी ना तुम सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। तुम अभी इतने धर्मात्मा नहीं हो पाए हो अभी धनंजय सेठ जैसे कि बेटे को सांप ने काट लिया, कई बार खबर पहुंचाने के बाद भी पिता नहीं आ रहा है, मैं तो अपना धर्म कार्य समाप्त कर कर ही आऊँगा। ऐसे धर्मात्मा तुम अभी इतने दृढ़ नहीं हुए तुम, इसलिए ऐसी बातें मत करो तुम। अभी जो बातें आ रही ना ये सब बातें तभी तक हैं जब तक कोई प्रकार की समस्या नहीं है। जिस दिन समस्या आएगी तो यही लोग देखेंगे तुम्हें, तुम जो बोल रहे हो ना, यही लोग पूछेंगे क्यों जय कुमार जी क्या हुआ? अभी तक तो बोलते थे 9 बजे तक कहीं नहीं जाएंगे और अब 8 बजे कहाँ खिसक रहे हो? तब तुम कहोगे अरे नहीं वो बेटे की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाना है। फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ये। इसलिए उतनी ही बोलो जितना कर सको। यदि अपना मजाक नहीं बनाना है उतना ही बोलो जितना कर सको। अभी वर्तमान में इतनी सामर्थ्य नहीं है जीव के अंदर कि घर का परिवार का सदस्य तड़पता रहे और तुम यहाँ पूजन कर लो। इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी की, घर में चोरी हो रही हो, आग लग रही हो, टैक्स की रेट पड़ गई हो, ये शांति से पूजा करते रहें, कर पाएगा कोई? जो ऐसा कह रहा है वो शुद्ध मायाचारी कर रहा है। ये वर्तमान के परिणाम हमारे इतने हीन हो चुके हैं, धर्म पर तो आस्था है ही नहीं है। फिर सिर्फ धर्म का हम धर्मात्मा मतलब जैन हैं, अनुयायी हैं जैन दर्शन के, इसलिए धर्म करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी धर्म पर बिल्कुल भी आस्था नहीं है। थोड़ा सा जैसी ही विपत्ति आती है और कोई कहता है जाओ इधर जाके माथा टेक आओ तुम्हारा काम हो जाएगा, उधर जाकर अगरबत्ती लगाया, उससे झाड़ा फूकी करवाया, उससे पूछा, तो तुरंत आदमी जैसी विपत्ति आती है तो तुरंत भागना प्रारंभ करता है, जाना प्रारंभ करता है।
इतना दृढ़ नहीं है कि जिस पर भगवान पर अकाट आस्था हो। धनंजय जैसी बेटे को सर्प ने काट लिया, घर से खबर आ रही है जल्दी आओ, बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, सांप ने काट लिया है। धनंजय भक्त की पूजा कर रहे हैं और उनका नियम था कि जब तक मैं भगवान की भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, मेरा घर का त्याग होगा, मेरा घर का त्याग है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं भगवान की भक्ति करूंगा तब तक। ऐसा दृढ़ नियम था। अब बार बार खबर आने पर भी वो तो अपनी पूजा में लगे हुए हैं। आखिर में पत्नी को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आ जाता है और बेटे को लाकर वहीं मंदिर में उस जहाँ वो पूजन कर रहा था वहीं पटक देती है। लो कर लो पूजा। ये पूजा तो फिर भी हो जाएगी लेकिन संतान चली जाएगी तो फिर नहीं आएगी। ऐसे में मोतीलाल जी क्या करोगे आप? धनंजय कवि अपनी पूजा में लीन है, सोच रहा है काम पुरुषार्थ का फल तो जा चुका है, अब इसके राग में मैं धर्म पुरुषार्थ को नहीं छोड़ सकता। और वह अपनी पूजन भक्ति करता है और करने के बाद देखता है बाद में पुत्र को, तो पुत्र पूरा नीला पड़ चुका था। तब वह भगवान के समक्ष अपनी भावना भाता है, हे भगवान, मुझे अपने पुत्र की चिंता नहीं है कि ये मरण को प्राप्त हो जाएगा, मुझे चिंता है तो जिन शासन की है। आज यदि ये मरण को प्राप्त होता है तो कल को कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा, कल को कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। क्या हुआ धर्म करने से? अपनी संतान को भी नहीं बचा पाया। ऐसे कहकर धर्म का हंसी उड़ाएंगे, धर्म का मजाक उड़ाएंगे। और ये भावना के साथ वो विषापहार स्तोत्र को पढ़ता है, विष को हरण करने वाला स्तोत्र। ऐसा विषापहार स्तोत्र भक्ति करता है भगवान के साथ और उस भक्ति में कहता है, विषापहारम मणिमोस्य धानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च राम्यंत्रयो न स्मृति व्रजंती त्वमेव नामानि तवेव तानि। हे भगवान, जगत में लोग विष को दूर करने के लिए रसायन की खोज करते हैं, मणि की खोज करते हैं, मंत्रों की खोज करते हैं जिससे विष दूर हो जाए, लेकिन कोई जानता ही नहीं है कि आप ही तो रसायन हैं, आप ही तो मणि हैं, आप ही तो औषधि हैं। जो आपका ध्यान कर ले उसका सारा विष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ऐसा जब स्तोत्र पढ़ते हैं, बहुत सुंदर स्तोत्र है, विषापहार स्तोत्र। कभी इसके अर्थ साथ इसको पढ़ना, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो। लेकिन उसको अर्थ सहित यदि आपने पढ़ लिया विषापहार स्तोत्र, इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा कि जब भगवान की भक्ति करोगे तो आनंद में डूब जाओगे। एक एक ज़्यादा नहीं है, 32 ही लगभग उसमें श्लोक हैं, पर एक एक श्लोक में ऐसा अमृत भरा हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं तो भक्ति में ऐसा व्यक्ति डूब जाता है। जैसे उन्होंने विषापहार स्तोत्र पढ़ा और जैसे गंधोदक को बच्चे के ऊपर छिड़का तो बच्चा तो ऐसे उठ गया जैसे सोखे कोई बालक उठता है, सोखे बालक उठता है, ऐसे उठ गया। चारों तरफ धर्म की जय जयकार। पर आज ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर नहीं है। आज हमने धर्म को भी मजाक बना के रखा है, हंसी करते हैं, उसकी भी हंसते हैं। कुछ तो नहीं होता, देख लिया करके हमने, ऐसा बोलते हैं। हाँ, खूब पाठ कर लिया हमने, कुछ नहीं होता। खूब भक्तामर पढ़ा, कुछ नहीं होता। खूब तो नमकारन पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? ऐसे करके
उस स्रोत का, उस मंत्र का हम मजाक उड़ाते हैं। कमी मंत्रों में नहीं है, कमी स्त्रोतों में नहीं है। वही भक्तांबर स्त्रोत है जिसको पढ़कर मानता हूं स्वामी के 48 ताले टूट गए। वो वही भक्तांबर स्त्रोत है, हम पढ़ते हैं, एक धागा नहीं तोड़ सकते, एक धागा नहीं तोड़ पाएंगे, और उनके पढ़ने से 48 ताले टूट गए। कमी स्त्रोत में नहीं है, कमी मंत्रों में नहीं है, कमी है तो हमारी श्रद्धा में है, हमारी आस्थाओं में है। आज हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था स्वार्थी हो गई है, स्वार्थी। मेरा काम होगा तो मैं इस पर श्रद्धा करूंगा, मेरा काम नहीं होगा तो कोई श्रद्धा नहीं करूंगा। आज जगत में भीड़ लगी है, जहां तुम्हारा काम बना और तुम वहां पर बस भगत बन गए, और काम नहीं बना, ओम शांति। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं ये जिनवाणी आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा घर व्यवस्थित है, खाने को घर में दाना है, भोजन है। आज कमाएंगे नहीं तब भी आराम से शांति से बैठ के खा लेंगे, 10 बजे दुकान खोलेंगे तो आराम से बैठ के खा लेंगे। रोज कमाओ रोज खाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए आप शांति से यहां बैठे हो, शांति से सुन रहे हो। अभी मालूम चले कि दुकान में आग लग गई, फिर देखना अब क्या हो रहा है। एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है कि नहीं करते हैं। जिसका उपादानहीन है उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकेंगे, और जिसका उपादान पवित्र है वो कहेगा होता स्वयं जगत परिणाम। ये पहचान आपके भीतर की निज ध्रुव आत्मा की रक्षा करना है तो मुमुक्षु मन के पर्यटन का निरोध कर लीजिए। संसार के भ्रमण से निज आत्मा की रक्षा करना है तो मन के भ्रमण को बस कीजिए। जिसने मन को अपने बस में कर लिया उसने मोक्ष को अपने बस में कर लिया। संपूर्ण जैन दर्शन बस एक चीज को नियंत्रण करने में है, इंद्रियों को नियंत्रण मत करो। आदमी इंद्रियों को नियंत्रण में लगाए, आंख बंद कर ले, मैं देखूंगा नहीं किसी को, मैं देखूंगा नहीं किसी को तो मेरे परिणाम ही खराब नहीं होंगे, मैं देखूंगा नहीं तो खराब देखूंगा नहीं तो परिणाम खराब नहीं होंगे, मैं सुनूंगा नहीं तो मेरे परिणाम खराब नहीं होंगे। इंद्रियों को बस में मत करो। जो इंद्रियों को संचालित कर रहा है, जो इंद्रियों को संचालित कर रहा है, ऐसे मन को बस में कर लो। आपने मन को बस में कर लिया तो सामने शुभ चित्र क्या, अशुभ चित्र क्या, कैसा भी चित्र आ जाएगा, आपके भाव विकारी नहीं होंगे। और आंखों को बस में भी कर लो, आंखों को बंद भी कर लो और मन को बस में नहीं किया तो क्या अंधों की संतानें नहीं होती क्या? अंधे लोगों की संतानें नहीं होती क्या? होती है ना। आंखों के होने से मात्र विकार नहीं होता।